लेसन 1, आदतें कैसे काम करती हैं। 1990 में MIT के रिसर्च करने वाले लोगों का एक ग्रुप हमारे दिमाग में किस तरह से आदतें बनती है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए चूहों पर एक स्टडी कर रहा था। चूहों को चॉकलेट के एक टुकड़े को फॉलो करते हुए अपना रास्ता खोजना पड़ता था, जो टी आकार के भूल भुलैया के अंतिम छोर पर रखा गया था। चूहे ने चॉकलेट को सूंघकर अपना रास्ता पा लिया था। इस स्टडी के दौरान शोधकर्ताओं ने चूहे के दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर फोकस किया। किस तरह से चूहे अपने रास्ते की तलाश करते हैं और उनका बिहेवियर क्या था। जब चूहों को पहली बार भूल भुलैया में रखा गया था तो उनके दिमाग की एक्टिविटी बढ़ गई थी। वे चॉकलेट को दूर से सूंघ सकते थे और उन्होंने इसकी तलाश शुरू कर दी। जब शोधकर्ताओं ने एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो उन्होंने कुछ दिलचस्प देखा। जैसा कि चूहों ने धीरे धीरे सीखा कि चॉकलेट कहाँ है और याद किया कि वहां पर कैसे जाना है, सीधे और फिर बाएं। और जब उन्होंने सही रास्ता पा लिया तो उनके दिमाग की एक्टिविटी कम हो गई। इससे ये पता चला कि जब हमारा दिमाग किसी काम में लग जाता है तो वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है और ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उस पर कंसंट्रेशन देना जरूरी होता है, जैसे कि भूल भुलैया में चॉकलेट ढूंढना और वहां से बाहर निकलना। इस प्रोसेस को चंकिंग के तौर पर जाना जाता है, जिसमें दिमाग एक्टिविटीज की किसी चेन को एक सहज रूटीन में बदल लेता है। इससे ये साबित होता है कि आदतें कैसे बनती है। हमारे दिमाग में चलने वाली इस प्रक्रिया का 3 ठहराव का फंदा है। पहला एक क्यू, एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को सहज मोड में जाने के लिए कहता है और ये बताता है कि किस आदत का उपयोग करें। अगला आता है रूटीन, जो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। आप बाथरूम में जाते हैं और दांतों को ब्रश करने लगते हैं। हकीकत में यहाँ आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड पर काम करता है। आपको सोचना नहीं पड़ता है कि बाथरूम में जाकर मुझे करना क्या है। आपके हाथ खुद ब खुद काम करने लगते हैं। अंत में एक रिवॉर्ड यानी कि सम्मान है, जो आपके दिमाग को यह समझने में सहायता करता है कि भविष्य के लिए कौन सा फंदा याद रखे जाने लायक है, यानी कि किस काम से आपको क्या हासिल होगा। समय के साथ क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड ज्यादा सहज हो जाता है। क्यू और रिवॉर्ड आपस में जुड़ जाते हैं जब तक उम्मीद और ललक यानी कि क्रेविंग का एक शक्तिशाली भाव उभर कर नहीं आ जाता। अंत में एक आदत जन्म लेती है। वैसे आदतें कोई विधाता का विधान नहीं है। आदतों की अनदेखी की जा सकती है, उन्हें बदला जा सकता है। जब कोई नई आदत बनती है तब दिमाग निर्णय लेने में पूरी तरह से बंद कर देता है। ये उतना मेहनत करना बंद कर देता है या अपने फोकस को दूसरे कामों पर डाइवर्ट कर देता है। इसलिए जब तक आप जानबूझकर किसी नई आदत को अपनाने की लड़ाई नहीं करते, तब तक आप नई रूटीन नहीं ढूंढ पाएंगे।